आज की आपकी स्पोकन क्लास की कौन सा डे की क्लास है? 4 डे। कौन सा डे है आज? 4। ठीक है, 4 डे में आ गए आज हम। और 4 डे वाले दिन यानी चौथे दिन हम आपको क्या सिखा रहे हैं, इसको समझिए। चौथे दिन में हम आपको कुछ वाक्य बता रहे हैं, पहले समझिए इसमें क्या लिखा है। लिखने का मतलब क्या है? इसमें लिखा है कि इंग्लिश हैज इट्स आउन वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट इमोशन ऑफ द माइंड, यानी माइंड में चलने वाले इमोशन जो होते हैं वो उस पे चलते हैं। इट इज अ सिंपल एज वेल एज ब्यूटीफुल सरप्राइज, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड मैनी अदर इमोशन। हमारे मन में जो जो इमोशन उत्पन्न होते हैं, एक्सप्रेस्ड वेरी वेल इन स्मॉल सेंटेंसेस एंड 2-3 वर्ड्स, वी कैन यूज दीज वर्ड्स एंड सेंटेंस रिपीटेडली इन एवरी कन्वर्सेशन। ठीक है, इस हिसाब से देखना है कि क्या हमने इसमें क्या बताया। इसमें बताया क्या है? इसमें बताया कि अंग्रेजी में मन के अलग अलग भाव को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। यह सरल भी है और सुंदर भी है। हैरानी, खुशी, दुख, नाराजगी और भी दूसरे कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों में 3 शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमें कोई अंग्रेजी में वर्ड बोलना है तो उन्हें बहुत छोटी सी भाषा में बोलने का कई तरीके होते हैं। जैसे मान लो हमें किसी को बोलना है शाबाश, ठीक है, या वाह शब्द बोलना है, या अति सुंदर बोलना है, या अरे बोलना है, ये हम बोलते रहते हैं। ठीक है ना, इन वर्डों को हमें अंग्रेजी में यूज करना है तो कैसे हम बोलेंगे? जैसे हमने बोला वाह, वाह शब्द को आप क्या बोल सकते हैं? मार्विलस। क्या बोलेंगे? मार्विलस। क्या बोलना है? मार्विलस। शाबाश, शाबाश शब्द को आप क्या बोलेंगे? वेल डन। क्या बोलेंगे? वेल डन। अति सुंदर, अति सुंदर शब्द को बोलेंगे ब्यूटीफुल। ठीक है, अरे, अरे के लिए क्या बोलेंगे? हे। ठीक है, वाह के लिए वाव, हे राम तो इसके लिए ओ गॉड या माई गॉड। क्या बोल सकते हैं? ओ गॉड या माई गॉड। आपने तो कमाल कर दिया, इसके लिए आप सीधा बोलेंगे अंग्रेजी में क्या? देख कितना बड़ा शब्द है। ठीक है, आप इसका क्या बोल देंगे? सिर्फ वंडरफुल। बेशक, बेशक के लिए आप क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स। क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स। ईश्वर का धन्यवाद, इसके लिए आप बोलेंगे थैंक गॉड। क्या बोलेंगे? थैंक गॉड। ईश्वर की कृपा, इसके लिए बोलेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। क्या बोलेंगे? बाय गॉड ग्रेस। अगर आपको मिला खुदा आपको बरकत दे ऐसा शब्द बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। या यहाँ पे भगवान आपको बरकत दे तो आप क्या बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। आपको भी, तो आपको भी का मतलब जब हमें कोई विश करता है तो हम क्या बोल देते हैं? सेम टू यू। बहुत बढ़िया, इसके लिए आप क्या लगाएंगे? एक्सीलेंट। बड़े दुख का समाचार तो आपको सीधा बोलना है हाउ सैड। बड़ी खुशी का समाचार तो आप क्या बताएंगे? दिस इज अ गुड न्यूज। क्या बता देंगे? बोलेंगे गुड, दिस इज अ गुड न्यूज। अगर पूछे कोई कहे कितनी बड़ी विजय तो आप बताएंगे व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। क्या बोलेंगे इसमें? व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। प्रभु मेरे, या आश्चर्य में आप बोले प्रभु मेरे तो क्या बोलेंगे? गॉड हेवंस। क्या बोलेंगे? गॉड गुड हेवंस बोल सकते हैं आश्चर्य में। क्या बोलेंगे? गुड हेवंस। सुनिए, सुनिए के लिए क्या लगाएंगे? हेलो लिसन। क्या बोलेंगे? हेलो लिसन। फटाफट करिए तो इसके लिए हरी अप प्लीज। प्लीज शब्द अपनी मर्जी से लगाया जाता, हमने बताया था ना, सदाचार के लिए, शिष्टाचार के लिए लगा देते हैं। फटाफट करिए यानी प्लीज हरी अप। कितनी बुरी बात है तो आप इसको बताएंगे हाउ टेरेबल। क्या बताएंगे? हाउ टेरेबल। आगे देखिए, कितने अपमान की बात है तो आप क्या बताएंगे? बोलेंगे हाउ डिस्ग्रेसफुल। हाउ डिस्ग्रेसफुल। बड़े फिजूल की बात, बड़ी फिजूल बात है। जैसे कोई बात है तो उसमें कह देते हैं बड़ा फिजूल की बात है, कोई मतलब की बात नहीं है, बिना मतलब की बात है जैसे कह सकते हैं, तो बोलेंगे हाउ एब्सर्ड। बिना मतलब की बात को क्या बोल देंगे? हाउ एब्सर्ड। ठीक है,
उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डे यू, क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू। क्या खूब, हाउ स्वीट, क्या खूब शब्द को क्या बोलेंगे, हाउ स्वीट। कितनी, कितना सुंदर या कितनी सुंदर, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ लवली। कितना सुंदर या कितनी सुंदर के लिए क्या बोलेंगे, हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। जैसे इसको तुम्हें कोई कह दे, अब तुम्हें उसको जवाब देना अंग्रेजी में कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट। प्यारे, प्यारे शब्द के लिए क्या लगाएंगे, ओ डियर। जल्दी चलो, हरी अप। चुप रहिए के लिए क्विट प्लीज, या प्लीज कीप क्विट, ऐसा बोल सकते हैं, प्लीज कीप क्विट। ठीक है। हाँ ऐसा ही, हाँ ऐसा ही के लिए क्या बोलेंगे, यस इट इज, क्या बोल देंगे, यस इट इज। आगे, सचमुच, सचमुच के लिए क्या बोल देंगे, रियली, क्या बोल देंगे, रियली। सच के लिए इज इट। धन्यवाद के लिए थैंक्स। आपका धन्यवाद बोलना हो, थैंक यू। भगवान का लाख लाख शुक्र बोलना हो तो थैंक गॉड। यह दिन बार बार आए, इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए आपको बोलना मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जब किसी को हम विश करते हैं तो ये दिन बार बार आए के लिए हमें क्या बोलना, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आह मैंने मैच जीत लिया, तो क्या बोलेंगे, हुर्रे आई हैव वॉन। आपके स्वास्थ्य के लिए इस शब्द को अंग्रेजी में बोलना है तो क्या बोलेंगे, फॉर योर गुड्स गुड हेल्थ। बधाई के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितनी बेहोदी भी है, बेहोदगी है, मतलब कहते नहीं कितनी बुरी बात है, बिना मतलब की बात है, व्हाट नॉनसेंस। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, शेम माने होती है शर्म। ठीक है, कहते नहीं कितनी शर्म की बात है, तो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, व्हाट अ शेम। कितनी दुखद बात है, तो हाउ ट्रेजिक। कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। ठीक है। अब इसके बाद आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक शब्द के लिए वंडरफुल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वंडरफुल। अगर आपको मिल जाए छी छी, तो हाउ डिस्कस्टिंग, क्या बोलते हैं, हाउ डिस्कस्टिंग। खबरदार, बीवेयर। कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी। कितनी बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया। सूझ का मतलब कितना अच्छा प्लान है, आइडिया है, बोलते हैं ना, आइडिया आप अंग्रेजी में बोलना है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूझ, सूझबूझ जानते हो ना, तो इसको क्या बोलेंगे, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम सर, वेलकम मैडम, या वेलकम अकेला। ठीक है। आगे देखो, अगला मिल जाए, अगर मिल जाए आपके स्वागत के लिए, तो क्या बोलेंगे, वेलकम सर। आपके स्वागत के लिए क्या लगा देंगे, वेलकम। ठीक है। और आपके स्वागत के लिए क्या बोलेंगे, चीयर्स। ठीक है। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉथर। सावधानी से संभल कर, वॉच आउट। कहीं नजर न लगे, टचवुड। आप चाहे जो हो, कम व्हाट में। ठीक है। इन शब्दों को, कुछ शब्द होते हैं जो हमें अपने रूटीन में याद रखने होते हैं। ठीक है। और कुछ चीजें इसमें याद करने वाली चीजें होती हैं, जो हम आपको बता दें कि क्या करना है, आपको याद रखना है। रिमेंबर में क्या रहेगा, समान वाक्य में जहां अल्प विराम या पूर्ण विराम लगता है, पूर्ण विराम इस तरह का होगा। ठीक है। पूर्ण विराम लगता है, वहां भावबोधक वाक्य में विस्मयबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। जैसे रियली, वंडरफुल, देखो सब में चिन्ह लगा है ना, इस चीज का विशेष ध्यान देना। आपको चिन्ह बोलना नहीं है वहां, सिर्फ आपको अगर लिखने के लिए बात की जाए तब बता रहे हैं कि लगाया जाता है, याद रखना है इनको। लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेक अनेक भावों को प्रकट करने के लिए व्हाट या हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट अ सेम, व्हाट अ वंडरफुल। ठीक है ना। और विस्मय आदि बोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य भावों का स्वर देना होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, मगर इन वाक्यों को तुम्हें अच्छे से सीख लेना है। ठीक है। ये डेली बेसिस बोलने वाले शब्द हैं। ठीक है। तो आज आपका कौन सा डे था, ये डे था डे 4। ठीक है। स्पोकन का डे 4 था।
जो आपको बताया कल कौन सा चलेगा, डे 5। ठीक है, अब आगे क्लास कल होगी।